जल्दी बता दे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दलित मजदूरों की दर्दनाक पिटाई, सैलरी मांगी तो करंट से दिया झटका। तो नमस्ते, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। जब पूरा देश 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर दलित अधिकारों की बात कर रहा था, ठीक उसी दिन छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 दलित नाबालिग मजदूरों को मजदूरी मांगने की सजा मिली। चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें बंधक बनाया गया और फिर 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। ये घटना जितनी शर्मनाक है उतनी दर्दनाक भी। राजस्थान के भीलवाड़ा से आए 2 भाई कोरबा में मजदूरी करने आए थे। आइसक्रीम फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने काम के बदले सैलरी मांगी तो उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इसके बाद उन्हें कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा गया। हद तो तब पार हो गई जब उनके नाखून तक खींचे गए। बता, जल्दी बता। दोनों भाई जैसे तैसे बाहर भागे और पुलिस में कंप्लेंट किया। पुलिस 0 FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। पुलिस जांच के बजाय मामले को रफा दफा करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। नाबालिगों के मां का कहना है कि किसी बच्चे को इस तरह से बेरहमी से करंट लगाकर नाखून खींचकर मार रहे हैं। कौन सी मां इसे सहन करेगी? हमको न्याय मिलना चाहिए। कोई तो पिलासो नाखून खाँच रहा, कोई पाइप मार रहा, कोई झटका लगा रहा, तो साहब ये चीज ना खून यूज सहन कर सके, कोई माँ सहन कर सकेगी? तो आ चीज मारू सहन नहीं है रही। फिर इकी कोई न्याय काम करता था, तो ये घर पे आने के लिए आता थी इसकी, तो उससे मतलब बोला था पहले तो पैसे डाल दे मेरे जो तनख्वाह के बने थे, तो उसने पैसे नहीं डाले। फिर बाद में ये आने के लिए बोला तो इसको बंदी बनाकर मारपीट की, कपड़े उतार दिए, करेंट के झटके दिए और लाश से इसके नाखून खींचे, प्राइवेट पार्ट पे दिया। और फिर आज हम गुलाबरे थाने में FIR दर्ज की रही, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं की और हमको उल्टा धमकी कर और भगा दिया। बोल रहे थे कि मतलब आप तो समझौता कर लो, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। और इनको इतनी बुरी तरह से पीटा कि इस बच्चे से उठा भी नहीं जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा के थाना प्रभारी हनुमान चौधरी का कहना है कि कार्रवाई होगी, इंसाफ मिलेगा, लेकिन ये घटना मजदूरों के साथ हो रहे शोषण का एक और कड़वा सच दिखाती है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।